मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आपको वर्ल्ड न्यूज़ टुडे में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 को मुनक्कद होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिला में जमा करवाए गए उम्मीदवारान की तरफ से नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर 2023 को मुकम्मल हो चुका है और इस स्क्रूटनी के अमल में तकरीबन 99% PTI के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी को मुख्तलिफ एतराज़ात की बदौलत मुस्तरद कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम रिकॉर्ड है कि किसी भी सियासी जमात और ख़ास तौर पर वो जमात जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसको 70% अवाम की हमायत हासिल है, इसके 99% उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि पंजाब में 13 मई को भी इलेक्शन का ऐलान हुआ था और उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और स्क्रूटनी में भी वो उम्मीदवारान जिनका तल्लुक PTI से है वो क्लियर हो चुके थे, मगर इस मरतबा उन उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। ज़्यादातर कागजात नामजदगी इस बुनियाद पर मुस्तरद किए गए हैं कि उम्मीदवार के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज है या कोई उम्मीदवार इश्तहारी है या वो किसी भी केस की वजह से रोपोश है। तो इस सिलसिला में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मशहूर सियासी मुकदमात में इसहाक डार केस और फ़हीमुल्लाह केस मशहूर है। कानून के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई करने के लिए उस पर FIR का होना या उसका इश्तहारी होना कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 62 और 63 इस बारे में वेरी मच क्लियर है। इस सिलसिला में कानूनी तौर पर इसहाक डार का केस बहुत मशहूर है, क्योंकि इसहाक डार साहब ने 2018 में बतौर सेंटर जब कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो उन पर एतराज़ दायर हुआ तो आला अदलिया ने ये करार दिया कि अगरचे इसहाक डार इश्तहारी है तो आला अदलिया ने करार दिया था कि आइन के आर्टिकल 62-63 में जब FIR या इश्तहारी के बारे में कोई जिक्र मौजूद ना है तो इस ग्राउंड पर किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इस बुनियाद पर किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 में 2/3 मेजॉरिटी से उसमें अमेंडमेंट कर दी जाए। उसके बाद उसमें ये ऐड कर दिया जाए कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज है या किसी केस में वो इश्तहारी है तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का जिक्र मौजूद हो तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। और इस सिलसिला में इसहाक डार का मशहूर व मारूफ केस जो कि PLD 2018 लाहौर सफ़ा 318 और फ़हीमुल्लाह का केस जो कि CLC 2022 में मंदरज है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक केस 2018 CMR 595 भी मौजूद है, जिसमें ये तमाम वाक़यात का अहाता किया गया है और उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज़ नो ग्राउंड फॉर डिस्क्वालीफाइंग ए कैंडिडेट। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर आला अदलिया ने ये तमाम कागजात नामजदगी मंजूर किए थे उस वक़्त के जो भी उम्मीदवारान जिनके ख़िलाफ़ ये ऑब्जेक्शन फाइल हुए थे। तो इसी कानून को बुनियाद बनाते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 99% उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस ख़ास तौर पर FIR और उनके इश्तहारी होने की वजह से, ये तमाम कागजात जो हैं वो आला अदलिया से बहाल हो जाएंगे और तमाम तहरीक इंसाफ इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी और जिस तरह की मेजॉरिटी उनके पास मौजूद है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है और अवाम का मुकम्मल साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस में कामयाब ना हो, क्योंकि इस वक्त जो बुनियादी मसला है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 99% जो कैंडिडेट्स हैं उनके फॉर्म्स नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद हो चुके हैं, जो कि आला अदलिया बहाल करने जा रही है।